सुंदर माता पिता गुरु परम के चरणों में हाजिरी प्रणाम करके आप सबको प्रणाम। आज का विषय है मन को समझना। जिसने अपने मन को समझ लिया, समझो जीवन का सार पा लिया, कर्म का क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लो। दुनियादारी कर्म को समझना, एक अनाड़ी अड़ियल घोड़े को काबू में करना। बहुत जद्दोजहद, बहुत लगन लगाने के बाद ही मन अपना होता है। जिसने अपने मन को अपना बना लिया, समझिए उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। मन चाहे करे आपकी आत्मा की, ब्रह्म की, तो बहुत सुंदर है। बीच में बुद्धि भटकाती है। बुद्धि कहती है मुझे छोटी तृष्णा में रुचि है। मन छोटे और बड़े सब काम करने में सक्षम है। मन सामर्थ्य कर दे बाहर की दुनिया, भीतर की दुनिया। बुद्धि अगर सज जाए तो उसको भीतर की दुनिया में भी अथाह शांति और खुशी, रुचि, बाहर की दुनिया में तृष्णा वासनाओं में खत्म हो जाती है। प्रथम आपको अपने स्थान पर बैठना चाहिए। आपका स्थान कहाँ पे है? आपकी आज्ञा में है। ब्रह्म वहां गुरु का स्थान, आप स्वयं का स्थान, वहीं भजन बंदगी करनी चाहिए। आपको योग साधना करनी चाहिए, व्यायाम सुबह करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ प्रोसेस से चलता है। एक गृहिणी को भोजन बनाना होता है, उसके लिए उसकी तैयारी करनी होती है। हर किसी कार्य के लिए, कोई भी कार्य हम करते हैं, उसके लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है, शुरुआत करनी होती है। बहुत सारे लोग जो शुरुआत ही नहीं कर पाते, जिनका मन और बुद्धि कहता छोड़ कुछ नहीं करना, छोड़ कुछ नहीं करना। कुछ अच्छी चीजों में कुछ पाने के लिए बदलाव होता है। पाने के बाद आपके भीतर की जो शक्तियां हैं, अगर वो जाग जाए तो अपने आप बदलाव शुरू होता है। अपने आप बदलाव शुरू हो जाता है। उस बदलाव में बड़ा आनंद भी है। आप पाते हैं, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो देना होता है, कुछ ना कुछ तो छोड़ना होता है। आलस्य शुरुआत के लिए पहल करनी होती है। सब चाहते बिना करे सब कुछ मिल जाए, बाहर की दुनिया में भी और भीतर की दुनिया में भी। बिना किए श्रम, बिना लगन लगाए, बिना सहज हुए, वो चाहते हैं मंजिल मिल जाए। लेकिन जो लोग ऐसा चाहते हैं, उनके लिए मंजिल बड़ी मुश्किल है। कर्म तो करना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, मेहनत। जब आप कोई चीज वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए उसका कुछ शुल्क चुकाना होता है। यहां भी वही चीज है, शुल्क तो देना होगा। आप चाहे अपनी मेहनत का, चाहे लगन का, चालस्य को दीजिए, चाहे बुराई को दीजिए, वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस दुनिया में आए हैं हम देने के लिए, क्योंकि हमारा दाता भी देता है। आपका, हमारा, सबका परम पिता है, वो भी बांटता है। ऊपर वाला पे जिसको विश्वास है, ऊपर वाले पे जिसको विश्वास है, वो कभी लेने की इच्छा नहीं करता, वो हमेशा ही देने की इच्छा करता है। लेकिन हमारी आदत बन चुकी है हमेशा लेने की, मांगने की, चाहे दर भगवान का हो, चाहे दर दुनियादारी का, चाहे भीतर भी, सब कुछ यही चाहते हैं कि लोभ के आगे होंगे हम, चाहे कुछ भी, चाहे झोली फट जाए, लेकिन मांगना जरूरी है। हम भिखारी बन के रह जाते हैं। भिखारी नहीं बनना चाहिए। हमेशा देने की चेष्टा करें। जब तक आपके पास कुछ भी बचा है, देने की इच्छा रखनी चाहिए।
अगर आप देने में रुचि रखते हैं, आ तो अपने आप ही जाएगा, आ तो अपने आप ही जाता है। छोटी सी बात कहूं, आप श्वास को बाहर फेंके भीतर तो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन हमेशा श्वास को बाहर फेंकने से आपके भीतर की लेने की इच्छा कम हो जाएगी। हर पल जब भी आप अपने होश में हो, आपको याद आए, अपने श्वास को बाहर फेंकने में रुचि रखें, भीतर आने में नहीं, लेने में नहीं। हम अक्सर भीतर लेने में श्वास कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं श्वास कम ना पड़ जाए, कहीं कोई चीज कम ना पड़ जाए, और ढेर पे हाथ रखते हैं, ढेर की अपने हाथों से कोली भरते हैं, झोले भी बड़ी समाते हैं अपने, कि कहीं कोई वस्तु, कोई सामग्री कम ना पड़ जाए, ढेर लेते हैं। लेकिन क्या आप ढेर लेने में सक्षम हैं? सबसे पहले जो भी अपने श्वास को बाहर फेंकता है, बाहर फेंकने की आदत बने हमेशा में, लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती से नहीं। जब भी याद आ जाए आपको, अपने श्वास को धीरे धीरे बाहर फेंकने की चेष्टा, उसी पे ध्यान दें कि श्वास भीतर आए तब ध्यान ना हो, जाए तो ध्यान हो। देने में आपकी रुचि होनी चाहिए। एक भिखारी भीख मांगता था। हर लोग, हर आदमी बहुत चतुर है, चतुराई करता है, चाहे भगवान का भगत हो, पुजारी है, चाहे दुनियादारी का सेवक, कोई भी आदमी थोड़ी बहुत चतुराई रखता है, अपने आप में समझदारी रखता है। भिखारी रोज जब निकलता था घर से, तो अपने घर से एक मुट्ठी, दो मुट्ठी चावल पहले अपनी झोली में रखता था और फिर निकलता था। जब किसी द्वार पर पहुंचता, अगर झोली खाली है तो भिखारी को कुछ ना मिलता। वो कहता कि पहले भी जिसके दर पे गया उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा मैं भी दूं, उसको कहीं से कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जब उसको देखा कि हाँ इसको कुछ मिला है, पिछले द्वार से कुछ न कुछ मिला, मैं भी दे दूं, लेकिन खाली झोली अगर उसकी होती तो देने की इच्छा ना होती, उसको कहीं से कुछ मिला ही नहीं। लेकिन चतुराई भिखारी की, पहले से दो मुट्ठी चावल अपने घर से लेके तब निकला। अब सामने वाला भी अवश्य देगा, हाँ जहां जहां इसने भ्रमण किया है, जहां जहां इसने देखा है, लिया है, सबने इसको दिया है, इसीलिए मैं भी इसको दे दे। हमेशा सबकी यही है कि जिसके पास कुछ भी नहीं हम उसको कुछ नहीं देते हैं, लेकिन जिसके पास सब कुछ है हम दान भी उसी को देते हैं। जिसके पास सब कुछ हम दान भी उसी को देते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता हम उसको दान नहीं देते। इसको कोई नहीं देता तो मैं भी क्यों लूं, आदत है। अब भिखारी एक दो मुट्ठी चावल लेके द्वार पर घूमा, घर से निकला और लिया। अब उसको सोचा, आज मेरे को हर एक आदमी सुबह भीख मांगने निकलता है तो चाहता है कि उसकी झोली भर जाए, बहुत अधिक दान मिले। उसने एक दिन देखा राजा की रथ आता हुआ, लेकिन मांगने वाले को भीतर नहीं जाने देते। कई बार वो राजा के दर पे गया, लेकिन पहरेदारों ने उसको भगा दिया। उसने सोचा आज मांगूंगा और राजा को देना पड़ेगा, प्रकार से मांगूंगा। खड़ा हो गया, राजा का रथ आया, क्या देता है? राजा स्वयं अपने रथ से नीचे उतर के फैला दिया, अपना पला फैला दिया। आज मैं घर से निकला हूं कि जो मुझसे पहला आदमी मिलेगा मांगूंगा। भिखारी बड़ा असमंजस में हुआ, आज तक मैंने किसी उस जगह ने मुझसे कुछ मांग लिया, क्या दूं? बड़ा असमंजस में हुआ। एक बार तो झोली में हाथ जाए, लेकिन वापस झोली में चावल ना उठे, क्योंकि आदत लेने की है, देने की आदत नहीं। आदत लेने की, देने की आदत नहीं। राजा ने फिर कहा, दे दो, मुझे जाना है कहीं, मेरी झोली में दो कुछ, मैं मांगता हूं। लेकिन फिर भी मन मार के उसने एक दाना चावल का उठाया, अपनी झोली से मुट्ठी दो
एक चावल का दाना उठाया और राजा की झोली में डाल दिया। राजा चला गया, लेकिन मन में बड़ा विषम हुआ। उस दिन से बड़ी भिक्षा मिली और उसकी झोली चावलों से भर गई, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था, और दिनों से ज्यादा उसको भिक्षा। लेकिन एक चावल का दाना जाने का दुख था उसको। सुबह से शाम तक बड़ा दुख, उसकी पीड़ा उसके मन में थी। उसका मन एक प्रकार से मर ही गया। आज एक चावल का दाना कम। शाम को घर पहुंचा, पत्नी ने कहा क्या बात हुई, आज तो बहुत अधिक भिक्षा लेकर आए हैं, खुश होना चाहिए आज तो। नहीं, पर एक चावल का दाना कम है। नहीं, पर एक चावल का दाना कम है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आज पहले से बहुत अधिक आपको दान और दक्षिणा मिली है, लेकिन एक चावल का दाना उस भिखारी को याद रहा। झोली उल्टी की, बहुत सारा चावल था, पहले से अधिक। क्या देखता है, एक चावल का दाना सोने। लेकिन मेरी फूटी किस्मत एक ही दाना चावल का दिया, उसमें मेरा दुख बहुत है। अगर मैं जितनी मेरी झोली में चावल अगर मैं राजा की झोली में डाल तो सारे के सारे मेरे जितने भी चावल थे इतने सब सोने के हो सकते हैं, सोने के। आप भी अगर देने में रुचि रखते हैं, लेने में नहीं, चाहे दुनियादारी हो। प्रार्थनाएं करते हैं, प्रेम की भी भाषा दिखाते हैं, लेकिन प्रेम की आड़ में हम चाहत रखते हैं। प्रेम की ओट में प्रेम की ना रखें। प्रेम कैसा, कैसा प्रेम? चाहत का, अपनी इच्छा पूर्ति का, अपने स्वार्थ का। हम पूजा करते हैं, दीपक जगाते हैं भगवान के सामने, लेकिन मांगते बहुत अधिक हैं। 2-5 रुपए की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, खर्चा करते हैं और मांगते हैं बहुत अधिक। मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे पुत्र को नौकरी, मेरे पुत्र की शादी, मेरे लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर हो। घर भी टूटा फूटा है, देखता है, दिखाता है भगवान को, देखो छत में गिरने को है, कहां जाऊंगा, टूट जाएगी तो। लेकिन बहुत सारी इच्छाएं सबके मन में रहती हैं। पूजा इसीलिए करते हैं, प्रार्थना भी इसीलिए करते हैं, लेकिन मन को समझे बिना, मन को जाने बिना, मन ही है जो मस्ती ला दे, जो अपने खुले हाथ, दोनों हाथों को खुला छोड़ दे। सिकंदर ने सब कुछ जीता, सिकंदर ने सब कुछ जीता, लेकिन बातें उसकी समझ में आई मरते हुए। दोनों हाथ खाली कि सब देखें कि मेरे मरने के समय मेरी दौलत, बहुत सारे राज्य देश जीते, लेकिन ये दौलत मेरे काम में आई। दुनिया वालों देखो, कोई भी दवा से मेरा रोग ठीक नहीं हुआ। और ये भी देखो दुनिया वालों कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मैं कुछ लेके नहीं गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम समझते नहीं, आदत बनी हुई है। अपनी आदत को जब तक ना बदलेंगे, प्रार्थना करते हैं भगवान से, जो भी आपके पास कमी होती है, जो आपके पास होता है परमपिता ने दिया होता है, उसको नहीं कहते आप कि ये दे दिया, ये आपने दिया, बहुत अच्छा किया, ये तो आपने ज्यादा दे दिया, इतने की आवश्यकता नहीं, कभी नहीं बोलते। जो कुछ आपके पास है उसको ध्यान में, याद में नहीं रखते। जो नहीं है बस वही ख्याल में रहता है, जो नहीं है वही ख्याल में रहता है। अगर वो ख्याल में रहे, जो दिया है उसका धन्यवाद, उसके लिए आभारी बनने की चेष्टा करें। बहुत दिया है, आप देखें अपने पास क्या क्या है। सुंदर शरीर है, शरीर के भीतर अथाह ज्ञान भी और ध्यान भी,
और शक्तियां भी, अगर अपने शरीर के भीतर की शक्तियों को संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। अगर अपने शरीर के भीतर की शक्तियों को ही ठीक कर ले तो बहुत सुंदर बात है। अपने मन को समझ ले, अपनी बुद्धि को समझ ले, बहुत बड़ी बात है। इंसान तो क्या पशु से भी नीचे जा चुका है भोग में, चाहे भोग किसी भी प्रकार का हो, सुखी करता है, लेकिन वो सुख किसी काम का नहीं जो दूसरे को दुखी कर दे। जो दूसरे को दुखी कर सुख पाता है नहीं, कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। यहां दुनियादार कितनी देर 2 4 5 साल सुख रहेगा, उसके बाद फिर उससे भी नीचे चला जाएगा। ये होता भी है, ये होता भी है दुनियादारी में। आप देखेंगे नियम है, परिवर्तन है। जिसको पा गया उसका फिर खो जाएगा, दूसरे का हर लिया, खुशी मिल पास से उसको दूसरे को मिल जाएगा। हुई है कि मांगन मरण समान, मांगना नहीं चाहिए। लेकिन हम यहां तक कि हम भिखारियों से भी इच्छा रखते हैं कि ये हमें कुछ न कुछ दे के जाए। हम उसको देना नहीं चाहते, लेकिन उससे हमेशा लेना चाहते हैं। अपने मन को जानिए, आपका मन हर चीज को समर्थ कर सकता है। सामर्थ्य है आपके भीतर, आपके चारों तरफ जो भी कुछ है ये भी आपके मन का बनाया हुआ है, आपकी चाहत है। और भी कुछ दे सकता है मन, अगर आप सभ्य मांग रखते हैं तो। खाली अपनी इच्छा, भरे हुए को सब भरते हैं लेकिन खाली को कोई नहीं भरता। भरे हुए को सब भरते हैं लेकिन खाली को कोई नहीं भरता। आपकी इच्छा हो जाए खाली को भरने की, बड़ी सुंदर बात है। खाली कौन है? आपकी भीतर की याचना, तृष्णा। आप याचक हैं, चाहते हैं, लेकिन वह याचना खत्म हो जाए, आप तृप्त हो जाएं। मेरे पास जो है बहुत कुछ है, मेरे पास जो भी कुछ है बहुत कुछ है। आप समर्थ है, स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए। कहीं हाथ पांव टूट के और भिक्षा मांगने में उसकी लाइन में बैठ गए तो फिर क्या हो? नहीं। लेकिन हम हमेशा दूसरों को अनुसरण करते हैं, लेकिन स्वयं का अनुसरण, इस मन का अनुसरण, एक आत्मा का अनुसरण, एक बुद्धि का अनुसरण, उनको सही सभ्य करके हम नहीं करते। ये बदलाव कोई और नहीं कर सकता, आपको स्वयं ही करना होगा। गुरु की कृपा, परम की कृपा बड़ी सुंदर है। अपने भीतर उल्टा मुड़ना, अपने भीतर प्रवेश करना बहुत ही सभ्य बात है। प्रार्थनाएं क्या होती है? प्रार्थनाएं क्या होती है? प्रार्थना में हमारी डिमांड ही तो है, प्रभु हमें इतना देना, प्रभु हमें हिम्मत देना। या दुनियादारी में भी हम चेष्टा रखते हैं, मैं इसको क्या दूं, ये मुझे दोगुना दे दे। भिखारी ना बने, देने की इच्छा रखें, चाहे भगवान का डर हो, चाहे दुनियादारी। जब आप संतुष्ट हो तो आपका जीवन जैसे उस भिखारी का एक दाना सोने का मिला, उसी प्रकार स्वर्ण जैसा आप दान कर सकते हैं। मन आपका हो जाए, सामर्थ्य करे आप मुझे दर भगवान के जाना है, उनकी शरण पानी है, मुझे ले चले, तो ले चलेंगे अवश्य। आपके हाथों की तरह होते हैं आपके मन और बुद्धि, आपके हाथों की तरह है आपके मन और बुद्धि, आपकी उंगलियों की तरह है आपकी इंद्रियां। 9 इंद्रियां और 10वां द्वार, 9 इंद्रियां और 10वां द्वार आपके हाथों की उंगलियों की तरह है। लेकिन ये हाथ सभ्य काम करे, सभ्य कारीगरी करे, सुंदरता करे, सफाई करे, अच्छाई करे, बांटे सबको, बहुत सुंदर बात है। बहुत अच्छी बात आपकी रहेगी। आप अपना कर्म सोच और समझ के करें तो। क्या आप संग लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे सबको पता है, लेकिन फिर भी चेष्टा बड़ी है। इस दुनियादारी में कहीं पिछड़ ना जाए। दुनियादारी में मेरी
बेइज्जती ना हो जाए, दुनियादारी में मेरी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन आवागमन का चक्कर है, कुछ करके गया कर्म, बुरे अच्छे आगे फिर भोगेगा, फिर संभालेगा। एक आदमी अपना घर का काम अगर छोड़ के जाता है तो वापस आके उसको करना होता है। सुबह गया, कुछ काम छोड़ के गया, लेकिन शाम को आके उसको करना होगा, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे किसी का और कोई भी कर्म हो। उसी प्रकार है, इंसान उस दुनिया में जाता है, फिर आता है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। अधूरा कार्य छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये दुनियादारी है, बड़ा समंदर है, आप हर किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन हाँ, एक चीज जरूरी है, अगर आप चाहें तो स्वयं से मिल सकते हैं। लेकिन स्वयं से मिलने की तो हमारी आज तक कोई इच्छा जगी ही नहीं। स्वयं से मिलने की आज तक की हमारी कोई इच्छा जगी नहीं। चाहते तो हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। रास्ता कौन देगा? गुरु देगा। लेकिन गुरु पे विश्वास तो है ही नहीं। हम यही चाहते हैं, गुरु हमें क्या दे? गुरु हमें बड़ी गद्दी दे दे, अपनी भी दे दे। गुरु हमें गद्दी दे दे और अपनी दे दे, और मुझे और गद्दी बनाने की आवश्यकता नहीं। गुरु का ज्ञान मुझे मिले और मैं बांटूं, गुरु के पल्ले कुछ रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हमेशा फ्री में चाहते हैं, मांगते हैं भगवान से, मुझे शक्ति दे। शक्ति तो बहुत है, क्या देख ली है आपने? शक्ति तो आपके भीतर बहुत है, क्या देख लिया आपने? नहीं, बिना देखे मांगते रहते हैं। आपकी झोली भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी इच्छा रखते हैं और दे दे, और दे दे, और दे दे, चाहे वो बेकार हो, चाहे वो खराब हो, लेकिन एक ही आदत, और दे दे, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ऐसे ही हम भीड़ में, लाइन में लगे रहते हैं, और चाहे दुनियादारी हो, चाहे परम हो। थोड़ा सा ठहरने की बात होती है। समझिए, आपके पास सब कुछ है। जो आपने आपके लिए पर्याप्त है। एक भी प्राणी, एक भी जीव, आप लोगों को पता है, अगर भगवान ने उसको जन्म दिया है, परम ने उसको जन्म दिया है, इस धरती पे उतारा है, चाहे जल में उतारा है, चाहे नभ में उतारा है, कहीं भी उतारा है, उसके लिए पर्याप्त सामग्री उसने दे के भेजी है। लेकिन पर्याप्त वो समझता नहीं, हाय लगी रहती है, और चाहिए, और चाहिए। हमेशा अपनी भूख मिटाता, चाहे वो भोग की हो, चाहे कर्म की, चाहे तृष्णा की, चाहे वासना की, इतनी बढ़ा लेता है कि वो तृप्त होता ही नहीं। जिसने तृप्ति को देख लिया, समझ लिया, जिसने तृप्ति को समझ लिया, जिसकी वो आपके लिए काम करे, बड़ा अच्छा है। एक सेठ ने कहा, अपने मेरी कितनी जमीन प्रॉपर्टी कितनी है, कितना धन मेरे पास है, आकलन करें। शेठ कहा, शेठ जी 1 महीना लगेगा आपकी जमीन का आकलन करने में। 1 महीने बाद मुनीम जी आए और कहा, शेठ जी मैंने आकलन कर लिया, आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती बिना कुछ किए, इतना धन है। शेठ बड़ा खुश हुआ, शेठ बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मन में ख्याल आया, मेरी 7 पीढ़ियां तो बैठ के खा सकती हैं, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? शंका, असंतुष्टि का सांप उसको काट गया। उसने फिर पूछा, मुनीम जी 7 पीढ़ी तो खा लेंगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? मुनीम जी ने कहा, मेरे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं, आप किसी साधु संत महात्मा से पूछें। भटकने लगा, चाहे मेरे से कितना भी धन ले ले कोई, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी खा ले, उसका जतन कर दे। किसी ने हाँ ना करी। सेठ झोला भर के धन रखता और कहता, मेरी 8वीं पीढ़ी का कोई जतन कर दे। किसी ने उसको बताया, नगरी के बाहर एक साधु है, वो साधु आपका काम कर सकता है, बड़ा पहुंचा हो, बड़ा तपस्वी साधु है।
वो भगवान से आपके लिए जो भी चाहेंगे आप मांग सकता है। भगवान से जो भी चाहते हैं वो मांग सकते हैं, भगवान से आपको दे देंगे। उसने कहा ठीक। अब महात्मा जी के पास पहुंचा सेठ। सेठ ने कहा प्रभु मेरे पास 7 मेरी पीढ़ियां बैठ के खा सकते, इतना धन है, लेकिन आप ऐसी कृपा करें कि मेरी 8वीं पीढ़ी भी बैठ के खा ले, तो मेरा इतना धन बढ़ा दें। महात्मा ने कहा हो जाएगा, क्या मेहनताना लगेगा, ले लीजिए आप 1,00,000 2 लाख रुपए ले लीजिए। पर नहीं, 1 बोरी आटा लगेगा। सेठ बड़ा खुश हुआ, 1 बोरी आटे में और तेरा 8वीं पीढ़ी का जतन हो गया है। 1 पीढ़ी आटे में तेरा जतन हो गया। आटा मंगा लिया सेठ ने। कहीं महात्मा, कहीं गुरुवर, ये आटा लीजिए और मेरी 8वीं पीढ़ी का जतन कर दीजिए। महात्मा ने कहा कि आप गली के नुक्कड़ पे एक बुढ़िया माता रहती है, ये आटा उसको दे आए। अगर उसने ले लिया तो आपका काम हो जाएगा। सेठ पहुंचा माता के द्वार। माता ये आटा आप ले लें। माता ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ कम करके ले लें। नहीं मुझे चाहिए नहीं। आधी बोरी ले लें। नहीं, वो आते हैं नहीं माता नहीं लेती। महात्मा ने कहा 20 किलो 25 किलो ले लें, लेकिन माता ने मना। 2 वक्त का तो ले लें। बोला नहीं चाहिए भैया। उसने कहा 1 समय का तो ले लें। बोला अब तो मैंने खा ली है, अभी दे देगा, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, निर्भर हूं मैं, उस पर निर्भर हूं। अब भोजन दिया है वो सुबह भी दे देगा। सेठ बड़ा निराश हुआ कि इस बुढ़िया, अगर इसका क्या बिगड़ता अगर ये ले लेती, एक बार 8वीं पीढ़ी का जतन हो जाता। सेठ पहुंचा गुरु के पास। गुरुवर कहने, गुरु ने पूछा कि क्या कहा बुढ़िया माता ने। बुढ़िया माता ने कहा जिसने मुझे अब दिया है वो सुबह भी दे देगा। सेठ उसको सुबह की परवाह नहीं, तेरे को 8वीं पीढ़ी का है। सेठ बुढ़िया माता को अगले एक समय की भी परवाह नहीं, तुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता है। सेठ समझ गया। सेठ समझ गया, वापस अपने घर पे आ गया। हम हमेशा भविष्य में जीते हैं। जो भविष्य में जीता है उतना आनंद नहीं ले पाता। जो वर्तमान में जिएगा वर्तमान में ही कुछ कर सकता है। अपने मन को संभालना, बुद्धि को, इंद्रियों को, हर चीज को संभाल सकता है, लेकिन भविष्य में नहीं, भूत में भी नहीं, वर्तमान में आने वाला जो समय इंतजार करता है, चाहे खेल हो, चाहे खिलौना, आज में खेल सकता है, वर्तमान में कर सकता है भगवान की भक्ति, आज में जन्म ले सकता है। कौन कौन जन्म लेना चाहता है अपनी चेष्टा करें। भीतर में, अपने भीतर में कौन कौन जन्म ले सकता है, अपने आकार को कौन देख सकता है, अपने आकार को कौन साकार कर सकता है। कल्पना ही है, कल्पना आप करें, दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा आप करें। जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है वो न भूत की चिंता न भविष्य की, वर्तमान में वो खड़ा रहता है, वर्तमान में ही वो सब कुछ करता रहता है। लेकिन लगन जिसकी जैसी वैसा पायो धन। आप मन को समझें, आप ही समझ सकते हैं मन को। शब्द आपकी सोच हो, शब्द आपकी नियति हो, शब्द आपका कर्म हो, तो शब्द ही आपका जन्म बन ही जाएगा निश्चित। अधिक की तृष्णा जितनी जरूरत हो, जिससे पेट भर जाए। 4 रोटी से पेट भरता है, लेकिन 10 रोटी की हम इच्छा रखते हैं। घर पे अन्न बहुत होना चाहिए, घर पे धन ढेर होना चाहिए, 1-2 कमरा भरा रहना चाहिए। क्या होगा?
क्या आप 5 दिन का भोजन एक दिन में कर सकते हैं? नहीं। 5 दिन का भोजन 5 दिन चलेगा, लेकिन चेष्टा रखते हैं बहुत अधिक की, धन की। अपना मान करें, सम्मान करें, गुरु का ध्यान करें, आपकी कमर सीधी हो, आपके कंधे चौड़े हों, आपकी गर्दन ऊपर उठी हुई हो, आप अपने आकाश को देख सकते हैं। क्या नीला आकाश उल्टा कटोरा, वहां पे आप भ्रमण करते हैं? क्या सूर्य वहां पे है? धीरे धीरे कोशिश करें। जो समझने की चेष्टा करता है वो आगे बढ़ता है, जिसकी समझ में नहीं आती वो वहीं पे अटका रहता है। जिसने चेष्टा की, जिसने लगन लगाई, दलदल से बाहर आ सकता है, माया को भी समझ सकता है, अपने जीवन और जन्म को भी समझ सकता है। बाहर की दुनिया, भौतिकता में इंसान हमेशा भय से मरता है। जब हम भगवान के दर पे जाते हैं, या तो भयभीत होते हैं या फिर लोभ होता है। जब हम भगवान के दर पे होते हैं, मेरा कोर्ट में केस है वो हट जाए, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ वो ठीक हो जाए, मेरी बेटी की शादी होनी है वो हो जाए, या तो भय है या लोभ, दोनों ही हट जाएं, ना भय रहे ना लोभ रहे। गुरु कहता 5 भूत से दूरी बनाओ, उनको सभ्य करो। 5 भूत से दूरी ना हो तो उनको सभ्य बदल दिया जाए। रीति छोड़ दी है कि आपने देने की रीति बना ली है, ये आपको स्वयं ही शुरू करना होगा कि दिए लेने और देने से कुछ भी नहीं होगा। क्या आप अपनी शक्ल देखी है? ये 5 तक तो समझने के बाद ही आप सभ्य हो सकते हैं। आप अपने भगवान के दर्शन आप खुश होके जाएं, बस मात्र दर्शन करने हैं, मात्र उसका आनंद लेना है, मात्र उसका आनंद लेना, उसके दर्शन है परम पिता के। तो अपना मन को सहज रखिए, ना दो तो आप निर्भर रहेंगे। आपकी बुद्धि करे बड़ाई परमात्मा की, बुराई हो तो बुराई कहे, अच्छाई हो अच्छाई कहे, सत्य पे चले। आपकी बुद्धि सत्य पे चले, आपका मन सत्य पे चले, सत्य का संग में उसको रुचि हो जाए। आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियों को और आप स्वयं को तो रुचि है ही सत्य की। जिसको सत्य का संग मिल गया, सत्संग मिल गया, उसको हरि परम स्वयं मिल जाएगा। न भय से करें, न लोभ से करें। लोभ और भय छोड़ दें, जाने दें, आएगा अपने आप। जैसे श्वास अपने भीतर, अपने आप के भीतर अपने आप स्वयं में भर जाता है, ऐसे ही आपके हाथों में कर्म, नियति, सोच अपने आप आ ही जाएगा। लेकिन आप देने की चेष्टा करें, बांटने की चेष्टा करें। दुनियादारी कहे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जेब भरी हुई होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पूछता नहीं आपको आपकी जेब में क्या है क्या नहीं। खाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं, खाली जेब है तो भी आप धनवान की तरह हैं, और भरी जेब है तो भी आप कंगाल की तरह हैं। ऐसा ही तो जीते हैं आप। हम ऐसा ही तो जीते हैं, खाली जेब हो फिर भी धनवान की तरह जिए। मजे की बात है, मेरा पिता है ना, जब मेरी जरूरत होगी, जो मुझे जितनी जरूरत होगी उतनी मेरा पिता अपने आप दे ही देगा, और दे ही देता है वो। लेकिन आप बांटने की, अपने पास से आगे सरकाने की, कूड़ा कबाड़ करकट जो भी कुछ है आप बाहर फेंकते हैं। लेकिन कभी भी आप जो किसी के काम की चीज है वो नहीं देते। वो अपने आप पास में कि मेरे काम आएगी, मेरे काम आएगी। अरे जब काम आएगा तो वस्तु भी आएंगी, काम आएगा तो उसके साधन भी आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन बिना मतलब में काम को उठाए नहीं रखना चाहिए, इंद्रियों को बहकाए नहीं रखना चाहिए। आपकी बुद्धि है बहकाए रखती है, इंद्रियां जागृत रहती हैं, अपनी इच्छा में लिप्त रहती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन बुद्धि कहती हाँ मिल जाएगा। लेकिन आपका मन ऐसा है, जब जिस चीज की भूख होगी वो चीज अपने आप आपके पास ना आए तो फिर बोलना। 5 तत्वों को समझे,
आप स्वयं, आपके पास 5 तत्वों का शरीर है, धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश। एक एक करके आप सबको समझना है। धरती माँ है, जननी है, शक्ति है, इनको नमन और प्रणाम करें। अग्निदेव को नमन और प्रणाम करें। अग्निदेव, आपकी कृपा से सब कुछ है, आपकी दया रही, बहुत अच्छी रही, लेकिन नियंत्रित रहे। बहुत सुंदर बात, आपसे प्रार्थना है। जल भी भीतर शुद्ध रहे, पवित्र रहे। गंगा मैया सदा आपके भीतर और बाहर रहे। वायु शुद्ध रहे, आपके भीतर और बाहर, बड़ी अच्छी बात है। आकाश देव, आपको भ्रमण करना आकाश में, आपकी दुनियादारी, आपका सब कुछ उस आकाश में ही है। उसी आकाश में आपका सब कुछ है, वो भी शुद्ध रहे। आपका सूर्य, चंद्रमा, सूर्य नाड़ी आपकी पिंगला नाड़ी है, चंद्र नाड़ी आपकी एड़ा नाड़ी है। गंगा मैया जैसी शुद्ध पवित्र आप अपने आकाश में देखिए। क्या सूर्य और चांद है, क्या महादेव जी हैं, आदि और अनंत है, जिनसे शुरुआत होती है और अंत भी उन्हीं से होता है। क्या वो दिखाई देते हैं आपको? भगत भी कल्पना करता है अपने भगवान के लिए, तो कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं। अगर आप हो तो आपका परम जिसकी आप कल्पना करते हैं वो पहले से आप अपने भगवान से बोलते हैं, लेकिन रोज उसमें कोई आप करना चाहेंगे। मेरा भगवान तो बड़ा सुंदर है, उसकी मुस्कान ऐसी है जैसे बहुत सारे फूलों का झरना झरता है। ऐसे ही आप अपने मन को कहें, समर्थ हो ही जाएगा। दूसरा, 5 भूत कामना को बेड़ी डालें, लोभ को मोड़ दें, मोह कौन आपका है ये जान लें। दुनियादारी में जब आप चाहे जिसको जन्म ही देते हैं तो संग कोई नहीं जाना। हाँ, रिश्ते निभाने जरूर हैं, क्योंकि परम पिता ने दिए हैं, निभाने जरूर है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना निभाएं तो बेहतर है, आप सुखी रहेंगे। लेकिन बाकी सब छोड़ देते हैं, मोह के जाल में फंसते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। आपके बच्चे, पोते, नाते, सब कुछ उन्हीं के लिए आप जीते हैं। क्या वो सभ्य है? और भय, जन्म और मरण का भय, उसको भी छोड़ दें। लेकिन बार बार एक शब्द की गहराई में जाएंगे तो उसमें बड़ा आनंद आएगा, आपको पता लगेगा। लेकिन आप ऊपर से देखते हैं, हाँ ठीक है, भय क्या चीज है आपने समझ लिया। लेकिन भय को अगर सही से समझेंगे तब आपको पता लगेगा, उसकी गहराई में जाए क्या चीज है, कहां से निकलता भय, कहां से जन्म लेता भय। आपके भीतर से 5 तत्वों को समझे, उसके बिना भी आपके पास कुछ नहीं। 5 भूत को सभ्य कर दें,